हेलो विद्यार्थियों, आज हम पढ़ेंगे रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल और इसमें जो कमियां हैं उनके बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। कमियां इसी को हम दोष भी कहते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, ये हमने यहाँ पर क्या किया, एक परमाणु बनाया हुआ है। ये आपको दिखाई दे रहा होगा, ये परमाणु है और इसके अंदर क्या पाया जाता है, नाभिक, और इसी नाभिक में पाया जाता है धनावेश। क्या पाया जाता है, इसमें धनावेश पाया जाता है। और इसी नाभिक के चारों तरफ कौन घूमता है, इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन जो है इस प्रकार के मार्ग में घूमता है। तो इसको हम यहाँ पर दूसरे कलर से बना दे रहे हैं। ठीक है, तो ये हो गया इलेक्ट्रॉन का मार्ग। अब देखिए, जब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जो है घूमेगा, इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, यहाँ पर जब घूमेगा तो इसके प्रत्येक जगह पर वेग की जो दिशा है, इलेक्ट्रॉन के वेग की दिशा है, वो कैसी होगी, अलग अलग दिशा में होगी। प्रत्येक जगह पे कहीं पर भी लेंगे हम तो इसकी दिशा जो होगी वो हमेशा कैसी होगी, अलग अलग दिशा में होगी। तो चूँकि इलेक्ट्रॉन का जो वेग है उसका परिमाण जो है वो तो सेम है, पर दिशा कैसी है, दिशा जो है हमेशा कैसी हो रही है, चेंज हो रही है। इसलिए वेग में क्या हो जाएगा, परिवर्तन। क्या हो जाएगा, वेग में परिवर्तन। और यदि हम वेग में परिवर्तन को समय के साथ जब गणना करते हैं तो ये हो जाता है, इसी को हम बोलते हैं त्वरण ना। वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, हम त्वरण कहते हैं। अर्थात इससे क्या समझ में आ रहा है, जब इलेक्ट्रॉन इस वृत्ताकार मार्ग में घूमता है, कहाँ घूमता है, इस वृत्ताकार मार्ग में घूमता है, तो उसके पास में क्या पाया जाता है, उसके पास में पाया जाता है त्वरण। क्या पाया जाता है उसके पास में, त्वरण। अब जब कोई कण यदि त्वरण वाली अवस्था में है, त्वरित है, तो उससे क्या उत्पन्न होता है, उससे उत्पन्न होता है विद्युत चुम्बकीय विकिरण। क्या उत्पन्न होता है, उससे विद्युत चुम्बकीय विकिरण यहाँ से निकलेगा। तो जब इलेक्ट्रॉन घूम रहा है तो प्रत्येक क्षण क्या कर रहा है, ये विद्युत चुम्बकीय विकिरण उत्सर्जित कर रहा है। हमको मालूम है जो विकिरण होता है उसके पास ऊर्जा होती है, तो जब इससे लगातार ऊर्जा निकलते जाएगी तो इस इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा कैसी होगी, कम होते जाएगी, है ना। इलेक्ट्रॉन की जो ऊर्जा है वो लगातार कम होते जाएगी। कैसे होते जाएगी, वो कम होते जाएगी। इसका मतलब ये है कि इलेक्ट्रॉन अपनी ऊर्जा खोकर क्या करेगा, ये धीरे धीरे अपने मार्ग की त्रिज्या जो है उसको भी खोने लगेगा। मतलब इसकी मार्ग की त्रिज्या धीरे धीरे कम होते जाएगी, कम होते जाएगी, कम होते जाएगी और अंततः एक समय के बाद में कहाँ आ जाएगा, नाभिक में समा जाएगा। और जैसे ही इलेक्ट्रॉन नाभिक में समाएगा तो उसका जो स्थायित्व है वो कैसा हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। मतलब इलेक्ट्रॉन नाभिक में समाया तो ये जो परमाणु है इसका स्थायित्व कैसा हो जाता है, समाप्त हो जाता है, खत्म हो जाता है। ठीक है, किंतु हम तो जानते हैं कि परमाणु कैसा होता है, स्थायी होता है ना। परमाणु स्थायी होता है। और रदरफोर्ड का मॉडल क्या बोल रहा है कि यदि इलेक्ट्रॉन ऐसा घूम रहा है तो इसका स्थायित्व नहीं होना चाहिए, मतलब अस्थायी होना चाहिए, है ना। तो यह जो परमाणु मॉडल है, यह परमाणु मॉडल क्या करता है, परमाणु के स्थायित्व की व्याख्या नहीं करता, परमाणु के स्थायित्व की व्याख्या नहीं करता है। ठीक है, तो ये इसका एक दोष है। और जो दूसरा इसका दोष है वो ये है कि यह हाइड्रोजन परमाणु में जब हम देखते हैं कि जो विभिन्न स्पेक्ट्रम लाइन दिखाई देती हैं हमको, है ना, यदि हम वहाँ पर स्पेक्ट्रोमीटर से देखते हैं, वर्णक्रममापी से, तो हमको कई सारी लाइन दिखाई देती है, जैसे एच अल्फा, एच बीटा, इनके अलग अलग नाम दिए गए हैं। तो ये जो इतनी सारी लाइन दिखाई देती हैं, इनकी व्याख्या करने में भी ये जो है कैसा रहा है, असफल रहा है। मतलब इनकी व्याख्या भी यह जो हमारा रदरफोर्ड का मॉडल है यह नहीं कर पाता है। तो ये भी इसका एक दोष होता है। इससे क्या है, जो यहाँ से रेडिएशन निकलता है तो वो कैसा होता है, सतत होता है। अब भी हमने ऊपर चर्चा की थी, कैसा रेडिएशन होगा, वो सतत होगा, लगातार निकलते रहेगा। क्योंकि हाइड्रोजन के परमाणु में कैसा स्पेक्ट्रम होता है, हाइड्रोजन के परमाणु में जो स्पेक्ट्रम होता है वो होता है असतत। ये देखिए अलग अलग लाइन प्राप्त हमको होती है, ये इस प्रकार से अलग अलग लाइन जो है वहाँ पे मिलती है। ठीक है, तो इसकी भी व्याख्या करने में ये असमर्थ रहा। तो ये इसके दो दोष हैं ना, इनको आप ध्यान रखिएगा। ये परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है।